नमस्कार, मैं स्नेहा थवाई, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, नवीन शासकीय महाविद्यालय नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से। आइए तो हम अपने आज का विषय स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का विषय है अनुसंधान के प्रकार। समाजशास्त्र के अंतर्गत अनुसंधान के विविध प्रकार दिए गए हैं, जिनमें पहला है प्रयोगात्मक शोध, दूसरा है वर्णनात्मक शोध, तीसरा है अन्वेषणात्मक शोध, चौथा है तुलनात्मक शोध तथा पांचवा है ऐतिहासिक शोध। आइए तो हम आज प्रयोगात्मक शोध का विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसे परीक्षणात्मक तथा व्याख्यात्मक शोध भी कहा जाता है। किसी नियंत्रित अध्ययन विषय का अवलोकन, परीक्षण व अन्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन को ही हम परीक्षणात्मक शोध कहते हैं। शोध के इस प्रकार में सामाजिक घटनाओं के कुछ पक्षों या चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है और शेष पक्षों पर अलग अलग परिस्थितियों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। एक समाजशास्त्री चैपिन के अनुसार नियंत्रित परिस्थितियों में किए जाने वाले परीक्षण को ही हम प्रयोगात्मक शोध कहते हैं। इस तरह के शोध द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी समूह, समाज, समुदाय, सामाजिक घटना आदि पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो आइए सर्वप्रथम हम प्रयोगात्मक शोध की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। प्रयोगात्मक शोध की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इस शोध में विषय का अध्ययन प्रयोग के आधार पर किया जाता है, अर्थात इसमें विषयों का परीक्षण कर अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें अध्ययन विषय का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, अर्थात एक से अधिक विषयों का चयन कर हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं। तीसरा, इस शोध में वैज्ञानिक पद्धतियों के विभिन्न चरणों का प्रयोग किया जाता है। इसका तात्पर्य है कि इसमें सर्वप्रथम समस्या का चुनाव, परिकल्पना निर्माण आदि जैसी विविध चरणों का प्रयोग कर इस अध्ययन को पूर्ण करते हैं। चौथा है, इस शोध में सामाजिक घटनाओं या अध्ययन विषय को नियंत्रित कर अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसमें अध्ययन विषय को नियंत्रित व परीक्षणात्मक कर अनुसंधान कार्य संपन्न किया जाता है। पांचवा है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन हेतु यह पद्धति अत्यंत महत्वपूर्ण है। चूंकि यह पद्धति प्रयोग, निरीक्षण, परीक्षण आदि पर आधारित होती है, इसलिए सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रविधि है। प्रमुख कार्यों के उपरांत हम प्रयोगात्मक शोध के कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम है, अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु शोधकर्ताओं को प्रेरित करना। दूसरा है, शोध कार्य को एक विश्वसनीय रूप से प्रारंभ करने हेतु आधार तैयार करना। चूंकि इस प्रकार का शोध परीक्षण के आधार पर संपन्न होता है, अतः निष्कर्ष भी विश्वसनीय प्राप्त होते हैं, जिससे शोधकर्ता को एक आधार प्रदान होता है। तीसरा, अनुसंधान हेतु विभिन्न अध्ययन समूहों की खोज करना। चूंकि इस शोध में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, इसलिए अध्ययन समूह एक से अधिक लिए जाते हैं, ताकि तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम निष्कर्ष की प्राप्ति कर सकें। चौथा है, सामाजिक समस्याओं की ओर अनुसंधानकर्ता का ध्यान आकर्षित करना। किसी भी शोध कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व इसके विभिन्न चरणों में से प्रथम चरण समस्या का चुनाव करना आवश्यक होता है, जिससे शोधकर्ता को अनुसंधान विषय के रूप में स्वीकार करने में सरलता होती है। पांचवा है, प्रयोगात्मक शोध की उपयुक्तता का पता लगाना आदि। इस प्रकार प्रयोगात्मक शोध निम्नलिखित विभिन्न कार्यों के माध्यम से अपनी प्रक्रियाएं संपन्न करता है। प्रयोगात्मक शोध के कार्यों के उपरांत हम इनके विभिन्न चरणों या सोपानों का अध्ययन करेंगे। आइए, प्रयोगात्मक शोध के चरण इस प्रकार हैं। पहला, समस्या का चयन तथा परिकल्पना। किसी भी अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व शोधकर्ता द्वारा अध्ययन विषय के रूप में एक समस्या का चयन किया जाता है तथा एक परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, जिससे अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान कार्य करने हेतु एक दिशा प्राप्त हो सके।
दूसरा है संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन, अर्थात शोधकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित अध्ययन सामग्री का अवलोकन करता है, जिससे उसे यह ज्ञात होता है कि वह अनुसंधान कार्य हेतु कितना प्रभावशील और प्रभावकारी सिद्ध होगा। तीसरा है अनुसंधान अभिकल्पीकरण, इसे रिसर्च डिज़ाइन भी कहते हैं, अर्थात अनुसंधान कार्य हेतु एक डिज़ाइन तैयार करना, जिससे हमें या शोधकर्ता को किस प्रकार अनुसंधान कार्य संपन्न करना है उसकी एक आवश्यक रूपरेखा या जानकारी प्राप्त हो जाती है। चौथा है प्रयोग का क्रियान्वयन, अर्थात अनुसंधान कार्य प्रारंभ कर उसे क्रियान्वित करना कि किस प्रकार विभिन्न चरणों द्वारा प्रयोग कर अनुसंधान कार्य को क्रियान्वित करना है। पांचवा चरण है सूचनाओं का विश्लेषण। अध्ययन के दौरान विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती है। अनुसंधानकर्ता इन सूचनाओं का वर्गीकरण कर विश्लेषण कर अनुसंधान कार्य में प्रयोग करता है। छठवा है निष्कर्ष। अध्ययन कार्य की अंतिम कड़ी है निष्कर्ष, जिसमें अध्ययन विषय के रूप में सार्थक निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है। इन विभिन्न चरणों के उपरांत प्रयोगात्मक कार्य संपन्न होता है और अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता अपने प्रयोगात्मक शोध को लिखित रूप प्रदान करने के लिए एक प्रतिवेदन का निर्माण करते हैं। प्रयोगात्मक शोध की विशेषता, कार्य एवं चरणों के उपरांत हम इसके विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रयोगात्मक शोध को मुख्य रूप से 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है पश्चात परीक्षण, आफ्टर एक्सपेरिमेंट। दूसरा है पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। और तीसरा है कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण, एक्स पास्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट। तो आइए सर्वप्रथम हम पश्चात परीक्षण का अध्ययन करेंगे। आप जैसा देख रहे हैं कि इनमें शोध के रूप में शोधकर्ता द्वारा सर्वप्रथम समान विशेषताओं वाले 2 समूहों का चयन किया जाता है। इसमें एक समूह को नियंत्रित तथा दूसरे समूह को परीक्षणात्मक समूह माना जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ए व बी 2 समान विशेषता वाले समूह हैं, जिसमें ए को नियंत्रित व बी को परीक्षणात्मक समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। नियंत्रित समूह में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं किया जाता, उसे किसी चर, कारक या नवीन परिस्थिति द्वारा बदलने का प्रयास नहीं किया जाता है, तथा परीक्षणात्मक समूह में किसी नवीन परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाता है। कुछ समय पश्चात परीक्षणात्मक समूह पर हम नवीन कारकों के प्रभाव को मापते हैं। यदि दोनों में समान परिवर्तन आते हैं, अर्थात यदि समूह ए और समूह बी दोनों में परिवर्तन समान रूप से आते हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि नवीन कारक का परीक्षणात्मक समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। और यदि नियंत्रित समूह की तुलना परीक्षणात्मक समूह में परिवर्तन अधिक होते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि समूह पर नवीन कारकों का व्यापक प्रभाव पड़ा है। आइए हम पश्चात परीक्षण को एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं। 2 समूहों के रूप में हम 2 गांवों का चयन करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, समूह ए और समूह बी। मान लीजिए यह 2 गांव हैं जहां बाल विवाह का प्रचलन है। इनमें से एक समूह को, अर्थात समूह ए को नियंत्रित समूह मान लिया जाता है और समूह बी को परीक्षणात्मक समूह मान लिया जाता है। परीक्षणात्मक समूह में बाल विवाह के विरुद्ध व्यापक प्रचार प्रसार जन जागरूकता अभियान चलाया जाता है। कुछ समय पश्चात परीक्षणात्मक समूह की तुलना नियंत्रित समूह से की जाती है, जहां किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। इसके उपरांत हम मापते हैं कि परीक्षणात्मक समूह और नियंत्रित समूह में किस प्रकार अंतर है। दूसरा प्रकार है पूर्व पश्चात परीक्षण। शोध की इस विधि में 2 समूहों का चयन न करके केवल एक समूह का चयन करते हैं। अध्ययन तथा इसका अध्ययन अलग अलग समय में करते हैं और पूर्व तथा पश्चात के अंतर को ज्ञात किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, समूह ए और समूह ए ये दोनों एक ही समूह है। एक समूह में
पहले अध्ययन किया जाता है और दूसरे समूह में कुछ देर उपरांत अध्ययन किया जाता है। ये दोनों समूह के अध्ययन हेतु हम स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम को आधार बनाए हैं। उदाहरण के तौर पर अध्ययन हेतु एक गांव का चयन अध्ययन समूह के रूप में किया जाता है, जहां स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के प्रभावों को मापा गया है। अध्ययन हेतु हम अनुसूची का प्रयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अध्ययन की दृष्टि से पूर्व स्थिति कहलाएंगे, अर्थात हम समूह ए में एक समय में अनुसूची का प्रयोग करके सर्वे करते हैं और सभी गांव के सभी व्यक्तियों से स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात इसी गांव में एनजीओ, रेडियो, टेलीविज़न, एनसीसी, एनएसएस आदि के वॉलेंटियर के माध्यम से लोगों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है तथा पुनः अनुसूची का प्रयोग करके लोगों से उनके विचार प्राप्त किए जाते हैं। इसे द्वितीय स्थिति कहा जाता है। अब पूर्व और पश्चात की स्थिति का आकलन कर अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि पूर्व की अपेक्षा पश्चात में गांव वालों ने जागरूकता कार्यक्रम को अधिकाधिक अपनाया है तो इसे द्वितीय स्तर में किए गए प्रयत्नों का परिणाम माना जाता है। तीसरा है कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण। इसमें अतीत या किसी ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राचीन अभिलेखों का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न समूहों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और समूहों का चयन एक से अधिक किया जाता है। चूंकि अतीत की घटनाओं की पुनरावृत्ति संभव नहीं होती है, अतः शोधकर्ता द्वारा उसे नियंत्रित करने या किसी प्रकार का परिवर्तन लाना संभव नहीं होता है। इस विधि द्वारा अध्ययन हेतु दो समूहों का चयन किया जाता है, जिसमें से एक समूह में ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी होती है एवं दूसरे समूह में किसी प्रकार की ऐतिहासिक घटना घटित नहीं होती है। इन दोनों समूह की पुरानी परिस्थितियों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि एक समूह विशेष में उस घटना के घटित होने के क्या कारण हैं। ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण ये घटनाएं घटित हुई हैं। इस विधि के द्वारा ऐतिहासिक घटना का पता लगाकर वर्तमान घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाना संभव होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें समूह ए और बी है। समूह ए ऐतिहासिक घटना में घटित समूह है और समूह बी में किसी भी प्रकार की ऐतिहासिक घटनाएं घटित नहीं हुई है। इन दोनों समूहों का तुलनात्मक अध्ययन कर हम निष्कर्ष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार प्रयोगात्मक शोध की वह प्रविधि है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपनी शोध प्रक्रिया को पूर्ण कर सार्थक निष्कर्ष की प्राप्ति करता है। धन्यवाद।